हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे, जहां पे भी रहें आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। एनीवेज, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्या दुनिया के फ्यूचर के लिए जो सा है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका हुआ है। और इसके लिए सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि हर कोई परेशान है अपनी इन सब जॉब्स को लेके भी, और इस पे अभी वर्कआउट करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं वो इस टाइम चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है। इवन दो वो अपने जो नर्सरी वाले जो प्रेप क्लासेस में वो अपने बच्चों को इस चीज पे वर्कआउट करना सिखा रहे हैं। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की कौमी मसनूई जहानत पॉलिसी, यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी है एआई, उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूं। ठीक है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि 2030 में 35 से 40 लाख जो नौकरियां हैं वो हम इसमें देंगे। और खतरा इसे वो ये होगा कि वो लोगों के लिए खतरा होगा जिनको इस एआई का यूसेज नहीं पता होगा। मेरे जो माइंड में ये बात आ रही थी वो यहां तक ही आ रही थी कि यार मतलब क्या, इवन दो मेरी नौकरी भी सेव है, एआई मतलब एआई अगर आप आ जाता है, इवन दो हम ऑब्वियसली वी ऑल नीड जॉब टू सर्वाइवल। अगर हमारे पास स्किल्स होंगे तो डेफिनेटली वी कैन वर्क, अदरवाइज वी कांट। जो स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जगह। आपके पास भी कोई स्किल होगी तो आप कहीं भी नौकरी करेंगे, आपके पास स्किल नहीं होगी तो डेफिनेटली यू कांट वर्क ओवर देयर। क्या जो जो आपका एआई में जो डेटा है वो आपका सेफ है? क्या आप जो चैट बॉक्स में जो चीजें लिखते हैं, सर्च करते हैं, क्या वो भी चीजें सेफ हैं? ये वो सब बातें हैं जो हमारे माइंड में अक्सर आती है और हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं इन सब चीजों को लेके भी कि और कि हमारी चीजें ना कोई लीक आउट हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। चाहे हम उसमें अपनी चीजें सर्च कर रहे होते हैं, अपने जो माइंड में आता है हम वो चीजें अक्सर बात कर लेते हैं उसके ऊपर। मतलब मैं तो ऐसे होती हूँ पार्ट टाइम में, मतलब फ्री टाइम में अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आती मैं एआई से शुरू हो जाती हूँ या मतलब चैट जीटीपी से स्टार्ट हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो है पाकिस्तान में पूरी दुनिया में एक शख्स के जहन में मसनूई जहूरत के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चाइना ने तो इस पे ऑलरेडी काम करना शुरू हो किया है। 2020-30 में पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि शोबे में 30 से 45 लाख नौकरियों का इजाफा होगा। और खैर पाकिस्तान में और भी बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ा कुछ किया जाता है। ठीक है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं होता, वो भी आप लोगों के सामने ही होता है। अब आपको इसके बारे में एक और थोड़ी सी पॉलिसीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी पॉलिसीज अभी क्या है पाकिस्तान के लिहाज से की जा रही है। अभी जो एक्सपेक्ट बताया जा रहा है, पॉलिसी जो ईयर है वो मतलब 2025 में ये अप्रूव हो चुका हुआ है। ठीक है, और जॉब क्रिएशन कौन से हैं वो अभी तक उनका जो एम अभी तक किया गया वो ये किया गया है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 3.5 मिलियन एआई लिंक्ड जॉब्स होंगी। ठीक है, एआई लिंक जॉब समझ रहे हैं ना कि जिनको एआई के बारे में स्किल्स वगैरह होंगे उनको सिर्फ पता चले वही होंगे, वो भी 2030 तक, मतलब 2030 तक की होगी। और जो इकोनॉमी ग्रोथ होगी उससे जो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है वो जीडीपी बूस्ट अप होगी 7 to 12% 2030 तक। ये सारी चीजें, और जो रिस्क होगा वो लोग जिनको ये स्किल्स का नहीं पता होगा डेफिनेटली उनकी जॉब, उनकी हर चीजें रिस्क पर चली जाएगी। ये तो बेसिकली ये वाली वो सारी चीजें हैं। ठीक है, और हाईलाइट्स इसकी मैंने आपको ये बता दिया हुआ है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इन लोगों ने स्टार्ट करना है। ठीक है, कहना है कि भाई हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना है, फेडरल ये अप्रूव, कैबिनेट में ये अप्रूव हो चुकी हुई है चीज। पाकिस्तान नेशनल जो पॉलिसी एआई पॉलिसी 2025 है वो उसके जो मेजर टारगेट्स हैं उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेनिंग देंगे वो 1 मिलियन प्रोफेशनल्स को। ठीक है, और उसके बाद सपोर्टिंग जो होगी वो 3000 एनुअल सपोर्ट जो सा था 3000 एनुअल सपोर्ट स्कॉलरशिप्स इनको देंगे। डेवलपमेंट जो है 1000 लोकल एआई प्रोडक्ट्स होंगी, और लॉन्चिंग जो सी 50,000 एआई सिविक प्रोजेक्ट्स होंगे। और इसके बारे में मैं मजीद आपको ये भी बताती चलूं कि मतलब अगर मैं इसको देखूं तो देखो यार, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोग मुश्किल से चलाते हैं, बहुत ट्रैक कर रहे होते हैं। ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत डेवलप कंट्रीज की तरफ बात करें, जैसे चाइना आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अभी देखो उन्होंने अपनी नर्सरी प्रेप क्लास के जितने बच्चे हैं उनमें एआई उन्होंने सब्जेक्ट से रख दिया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में क्या है, अभी हम लोग को दो को मतलब टेबल नहीं आता, तीसरा टेबल नहीं आता, टीचर ठा मार रहा होता है। ठीक है, अब वहां पे ये वाली सारी चीजें आ गई। इसकी जो बॉटम लाइन ये होगी कि पाकिस्तान का जो स्टेटस होगा वो अच्छा हो जाएगा अगर आप इस पे वर्कआउट कर लेते हो, एआई पे आप वर्कआउट कर लेते हो, आप इसके स्किल्स आप ले लेते हो। लेकिन अगर आप इस पे स्किल्स नहीं ले सकते तो डेफिनेटली फॉर श्योर आपके लिए सर्वाइवल पाकिस्तान में या दुनिया में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और ये भी बताया जा रहा है
इसको लेके स्कॉलरशिप ट्रेनिंग के मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एनुअल स्कॉलरशिप जो होंगी ना 3,000 मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होगी फॉर एआई डिग्री रिलेटेड डिग्रीज जितनी भी होगी ना उनके लिए 3,000 उन्होंने स्कॉलरशिप का है। मैथ्स अपस्किलिंग ट्रेन जो होगा 1 मिलियन एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए, वो भी होगा 2030 में वीआई मतलब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। और बूट कैप का जो मैं मतलब जो आपको बता दूं कि बूट कैप्स उन लोगों ने बताया हुआ, बूट कैप्स का मतलब ये होता है कि वो जगह जहां पे आपको इसकी बुनियादी तरबियत दी जाती है, ठीक है, वो सारी चीजें ये करेंगे। लेकिन ये बड़ी दूर की बात है, हम लोग हवाई दुनिया में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों को देखते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स ले आते हैं, लेकिन उस पर कभी वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे मुल्क में ये बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, एआई जिस तरह से वर्क कर रही है, अगर आप इस चीज में काम नहीं करेंगे तो यू आर टोटली फेल। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आते हो ना, पहले अपनी आवाम को देखो, आप अपनी आवाम के लिए वो आप यूनिवर्सिटीज में वो चीजें पहले इंट्रोड्यूस करवाओ, कॉलेजेस में वो चीज इंट्रोड्यूस करवाओ, स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। जैसे चाइना ने स्टार्ट किया, उन्होंने बच्चों से लाइक प्रेप नर्सरी क्लास के बच्चों से उन्होंने सब्जेक्ट्स वो एआई सब्जेक्ट्स ले आए, ठीक है। पाकिस्तान में कहां पे है इसका इनिशिएटिव? बस आप आते हैं कैबिनेट में, आते हैं पाकिस्तान कैबिनेट में आते हैं, आप वहां पे जाके नारे लगा देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, बट इनिशिएटिव कहीं पे नजर नहीं आ रहा। आप गरीब तबके का सोचो, खुदारा उनकी नौकरियों को इस तरह से भी ना ले कि भाई उनके पास कोई स्किल्स ना हो और वो आप उनको ये कहते हैं नहीं जी हमें तो ये नहीं चाहिए। अब वो कहां से अफोर्ड करेंगे? वो बच्चे जिनको वो बाहर पढ़ा रहे हैं ताकि उनको वो फ्यूचर का सहारा बन सकें, ठीक है। आपने उनके लिए भी कोई एआई सब्जेक्ट्स या इस तरह की चीजें कोई आपने क्या उनको इंट्रोड्यूस करवाई या आप उनको बताया, या उन बेचारों को अगर नहीं पता होगा तो उनकी सारी जमा पूंजी, उनकी सारी जिंदगी मतलब खत्म हो जाएगी। खत्म क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली फिर बाप बाप ये कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा, हमें अगर हम आज इस पे इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली कल जो सा होगा ना ये हमें हमारे लिए कल को कुछ करेगा ना, हमारे घर में हमारे कंसीडर होगा कि भाई हमारा बच्चा ऐसा है। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, ऑब्वियसली एआई का दौर चल रहा है, नो डाउट, लेकिन आप इस पे पहले ग्राउंड रियलिटी पे आप पहले आए। एकदम से लोगों को देख के, डेवलप कंट्रीज को देख के आप एकदम से बूस्टअप ना करते। हमारे तो अभी कर्जे से नहीं निकल रहे, हमारे बच्चे को इवन दो इंडिया वो अपने बच्चों को लोगों को कर्जे देके बाहर भेज रहा है। हमारे पास यहाँ पे कर्जे वाले क्या आते हैं, यहाँ पे तो माशाल्लाह से वो नॉर्मल चीज की तरफ में आए तो वो इतना ज्यादा सूद लगा देते हैं कि हम कर्जा लेने से भी जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं जी जो मुसलमान है हमें तो सूद वगैरह ये सारी चीजें हराम है, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप ऐसी पॉलिसीज ले, बहुत अच्छी बात है, एआई को बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी खराब सिचुएशन चल रही है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को इस चीज पे स्टेप लेना पड़ेगा। बट उसके लिए आपको पहले वर्कआउट करना पड़ेगा, अपनी काम के लिए अपने बच्चों को उसको ट्रेन करना पड़ेगा, अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। मेरे मतलब जैसे फादर या फिर आप लोगों के फादर या कोई भी ऐसा, उनको एआई का पता ही नहीं होगा, उनको लिटरली पता, पूछोगे ना एआई का क्या होगा, उनको पता ही नहीं होगा। या किसी और के बंदे से पूछोगे ना भाई एआई का क्या, वो कहेगा यार पता नहीं, दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। लेकिन आप ये देखें कि उससे आप कितने लोगों की नौकरियां ले रहे हैं। जो इंसान काम कर सकता है ना, वो कभी भी आप एक मशीन से, एआई से, किसी भी और दूसरी तीसरी चीज से आप काम नहीं करवा सकते हैं। जो मेहनत, जो चीज आपको पाकिस्तान में या कहीं पे भी आप एक इंसान को ऐसे अशरफ मखलूकात नहीं कहा गया है, किसी रीजन की वजह से कहा गया है। तो खुदारा ऐसी चीजें अगर आपने करनी हो तो पहले आप उसकी ट्रेनिंग दें, सो दैट हमारी जो अवाम है ना, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस चीज की तरफ आए, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। ऑलरेडी बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट है इस चीज को लेके, वो और इस चीज की तरफ, ताकि आपकी कंट्री बूस्टअप हो। इस चीज के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर आपसे एक नए टॉपिक पे बात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, बहुत सारे मिलेंगे तो दुआ करिएगा, नमाज पढ़ा करें, और कभी भी दुआ के लिए हाथ उठें तो प्लीज़ मेरा नाम लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप लोगों के वालिदैन को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। आप लोगों को बहुत खुश रहें, बहुत ज़्यादा आबाद रहें, और टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।